हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको ईश्वर प्रदान करे। मैं डिवाइन एंजल से यही प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन भी मेरे दोस्तों ने, मेरे व्यूअर्स ने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में बहुत सारी धनराशि भेजी, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत अगेन फिर से धन्यवाद करती हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ढेर सारे ब्लेसिंग मैं उनकी तरफ सेंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज आपके इर्द गिर्द ऐसी क्या एनर्जी है जो शायद आपको जानने की ज़रूरत है और आपको ना पता हो। तो यहाँ पे डिवाइन एंजल से भी हम पूछेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। और मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आज आपको आज के डाउनलोड्स बता देती हूँ। शत्रुओं के जीवन में जो आपसे घृणा करते हैं, जो ईर्ष्या रखते हैं आपसे, हमेशा आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, तो उनके जीवन में ना एक ऐसा घोर अंधकार छा चुका है जिससे वो बाहर निकलने में पूरी तरह से असमर्थ है। बहुत हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन वो वहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। ऊपर से आपको लगता होगा अरे ये तो बड़े सुखी हैं, ये तो बड़े खुश हैं, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो डाउनलोड्स है ना, उनके जीवन में एक ऐसा घोर अंधेरा छा चुका है जहाँ से निकलने के लिए वो अपने हाथ पैर मार रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, डिवाइन एंजल से पूछते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में या फिर मेरे व्यूअर्स के बारे में जो कुछ भी बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू बताइए। ये एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, 3 ऑफ कप्स। ओके, तो हनुमान जी एक कार्ड और दीजिए। जय हो बजरंगबली। एक कार्ड और दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ एक कार्ड और दीजिए। जय हो माँ काली, जय हो माँ दुर्गे, जय हो माँ काली, जय हो बजरंगबली, जय हो हनुमान जी। एक कार्ड और दीजिए ताकि मैं रीडिंग स्टार्ट कर सकूं प्लीज़। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। एक कार्ड और दीजिए। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ एक कार्ड। तो चलिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, यहाँ पे जो डाउनलोड्स आए थे वो इस प्रकार हैं। शत्रुओं के जीवन में ऐसा घोर अंधेरा छा चुका है ना कि वो इससे निकलने में असमर्थ हो रहे हैं। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा, मैं अपने व्यूअर्स के लिए बोल रही हूँ, कि इनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। इनके जीवन में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये फन कर रहे हैं अपने जीवन में, बहुत खुशी मना रहे हैं इनके जीवन में। और आप यही सोच करके आप परेशान होंगे कि आपके जीवन में इन्होंने इतने दुख दर्द दिए, इतने आपको बुरी तरीके से इन्होंने घायल किया, परेशान किया, आपके जीवन से खुशियों को छीना, लेकिन इनके जीवन में तो खुशियां बनी हुई हैं। ये आपको ऐसा लग रहा है, ये इल्यूज़न आपको हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। हकीकत हकीकत तो यही है कि ये ऊपर से खुशी मना रहे पर अंदर से इनकी ये हालत है, फटे हाल इनकी हालत है पूरी तरीके से। ये अंदर अंदर ना टूट चुके हैं। ये पैसों की इतनी तंगी झेल रहे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये ऊपर से किसी को दिखाना नहीं चाहते अपनी हकीकत, क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं ना। अगर इनकी हकीकत ऊपर से दिख जाएगी तो
फिर इनकी ये खुशी, ये ना अपनी हकीकत को छुपाने के लिए ये खुशियाँ ऊपर से जाहिर कर रहे हैं, जबकि ये खुशियाँ इनके जीवन में नहीं है। इनके जीवन में ऐसी स्थिति है, ये अब ना मेहनत कर कर के जो इन्होंने आपको सताया, परेशान किया, अभी देखेंगे क्या क्या किया इन्होंने। अगर आपको इन्होंने पैसे के लिए परेशान किया या आपसे पैसे हड़पे या कहीं पैसे का नुकसान इन्होंने आपका कराया, आपकी खुशियों में यहाँ पे पूरी तरीके से अगर इन्होंने कांटे बिछाए, आपको खुशी रहने का हक नहीं है, ऐसा इनकी सोच थी, तो इनकी ये लाइफ है इस समय। यानी कि ये चीथड़ों में आ चुके हैं, लेकिन बाहर दिखाने के लिए ऐसे ड्रेसअप होके घूम रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ताकि इन्होंने जिसे दुख दिए ना, उसे इनके हालात का पता ना चल सके। तो ये छुपाने की एनर्जी यहाँ पे पूरी तरीके से आ रही है, और इतनी मेहनत यहाँ इनको करनी पड़ रही है, तब जा कर के इनको थोड़े से कुछ पैसे या कुछ थोड़े बहुत इन्हें अपने जीवन में कामयाबी हासिल हो पा रही है। उसके लिए ये काफ़ी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने जीवन में। ये दिखाने की खुशी है, हकीकत खुशी नहीं है इनके जीवन में। चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए प्लीज़। लेकिन आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इनका बहुत जल्दी सबके सामने निकल के आएगा, क्योंकि अच्छाई तो थोड़े देर छुप भी सकती है, लेकिन किसी के जीवन में बुराई है, दुख है, तो वो ज़्यादा दिन छुपता नहीं है, लोग पता लगा ही लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये दिखावे की खुशी ज़्यादा दिन छुपने वाली नहीं है। कार्ड अनफोल्ड हुआ है यहाँ पे, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। इनके बारे में ना बाज़ार गर्म है, इनके बारे में चर्चाएं यहाँ पे चल रही हैं, लोग इनके बारे में तरह तरह की बातें यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा बहुत हो जाता है जल्दी, क्योंकि ये पब्लिक है भाई, ये सब कुछ जानती है। तो यहाँ पे इनके हालात जो ये लोगों को दिखा रहे हैं और जो एक्चुअल में इनके हालात हैं, तो अब लोग उस पर बातें बना रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं इनके बारे में कि भाई ये ऊपर से तो इतनी पार्टी कर रहे, ऊपर से तो इतने खुश हैं, पर कहीं ना कहीं से बात तो लीक आउट होती ही है। तो यहाँ पे लोगों के ये ना पूरी तरीके से ये चर्चा में आ गए हैं, लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। उस अत्याचार का फल देखने के लिए बहुत लोग यहाँ पे तैयार थे कि अब इन्हें कब फल मिलेगा। तो इनकी एक्चुअल हालत और जो ये दिखा रहे हैं, उसमें लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पे जानकारी लग चुकी है, और लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक और वाइब्रेशन आ रही है कि इनका कहीं ना कोई एक ऐसा लीगल इशू है जिसमें भी ये काफ़ी परेशान है। किसी से इनका कुछ ऐसा लफड़ा भी हो रखा है जहां किसी ने ना इन्हें एक लीगल इशू में फंसा दिया है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी ये काट रहे पूरी तरीके से, और अपनी सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा इनका। यहाँ पे इन्हें धन की तंगी ऑलरेडी बनी हुई है, ये मेहनत करते जा रहे, पर इन्हें धन कमाने का एक जो अच्छा अवसर होता है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे ऊपरी कितनी भी खुशियाँ दिखा ले, पर यहाँ इन्हें पैसे की काफ़ी तंगी हो गई है, बहुत मेहनत ये कर रहे हैं, यानी कि ना एक गरीबी की रेखा पे चल रहे हैं। पर इनके करनियाँ कुछ ऐसी हैं आपके साथ, इन्होंने जो कुछ भी परेशान किया, आपकी खुशियों को छीना, आपके पैसों को नुकसान किया या पैसों को छीना, मनी प्रॉपर्टी आपसे छीनी होगी, तो अब ये सोच रहे हैं कि इनके हालात जब बाहर निकल के जाएंगे तो ये ऐसे लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। इसी शर्मिंदगी के कारण ये अपनी स्थिति को बयान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई ना कोई, किसी न किसी का एक लीगल इशू इनके ऊपर ज़रूर चल रहा है, जहाँ पे ना अब इनकी असलियत बाहर निकल के आएगी पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ इन्हें काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और इनके हक में पैसे ही नहीं हैं इस समय। पूरी तरीके से इनके पास मनी फाइनेंसेस की बहुत कमी हो चुकी है। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पे देखिए इनके जीवन में एक घोर अंधकार नहीं, यहाँ पे देखिए ब्लैक है, और यहाँ पे भी आप देखिए एक नहीं, इनके जीवन में मल्टीपल चीज़ों की यहाँ पे बहुत कमी हो गई है, मल्टीपल चीज़ों में इन्हें धोखे मिल रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों में ये एक दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ पे इनके जीवन में जिन्होंने आपको यहाँ पे तंग किया, आपके बारे में बुराइयाँ फैलाई, बहुत लोगों से आपके बारे में झूठी बातें
आपके हो सकता है यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में भी इन्होंने झूठी बातें फैलाई। तो अब इनके जीवन में कोई एक ऐसा भी व्यक्ति प्रवेश कर चुका है जिसने ना इन्हें इमोशनली पूरी तरीके से तोड़ दिया है, और इमोशनली उनसे जुड़ करके, आपके शत्रुओं से इमोशनली जुड़ करके उसने ना पूरी तरीके से उनके जीवन में इन एंड आउट की सिचुएशन बना दी है। यानी कि जो कुछ भी उनके जीवन में रहा सहा कुछ बचा था, तो उसने झूठे इमोशंस दिखा के एक इन एंड आउट की स्थिति की, उनसे बहुत कुछ छीन लिया। यानी इमोशन उनके ब्रेक तो किए ही, बहुत सारे उनका धन, उनकी खुशियाँ, उनके जीवन में से बहुत सारी चीज़ें उस व्यक्ति ने आपके शत्रुओं के जीवन से ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, उन्हें ना स्टक कर दिया है उसने। अब आपके शत्रु एक स्टक पोजीशन में है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या चाहिए। पैसे है नहीं, कोर्ट में अलग मामला चल रहा है, गॉसिप अलग दुनिया में इनके खिलाफ चल रही है। कोई काम अगर इनका बनने वाला भी होता है ना, तो लोग उसे बनने नहीं देते। क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? क्योंकि इनके बारे में सबको पता चल गया है। इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया था ना, उसका ये डबल ट्रिपल यहाँ पे 3 की एनर्जी आई है। तो कम से कम ये 3 गुना इसी समय से भुगतना इनका स्टार्ट हो चुका है, और आगे अभी ना जाने क्या होगा। इन्होंने आपको धोखे में रखा, तो इनके जीवन में बहुत बड़ा एक धोखेबाज कोई एंट्री कर चुका है, जिसने ना इनको इमोशनली बहुत प्यार से इनके साथ डील किया। उसके बाद इनके जीवन में इन एंड आउट करना शुरू किया और इन्हें स्टक कर गए। जो लोग मेल फीमेल कोई भी इनके जीवन में आया, यानी जो कुछ भी इन्होंने आपको दर्द पहुंचाया ना, उसका 3 गुना ज़्यादा अब इन्हें दर्द भोगना पड़ रहा है पूरी तरीके से। इन्हें ये ना एक स्टक पोजीशन में आ गए हैं, यानी कि इनकी ज़िंदगी ना थम सी गई है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब इन्हें करना क्या चाहिए। बाहर ही अपना दुख दर्द दिखा नहीं सकते, और अंदर अंदर ये घुट रहे हैं। अंदर इनके ऊपर ऐसी मार पड़ रही है कि ना इनके पास पैसे हैं, ना इनके जीवन में खुशियां हैं, ना इनके जीवन में कोई लॉयल पर्सन है, और ना इनके जीवन में कोर्ट कचहरी में या लीगल इश्यूज में इनका कोई साथ देने वाला है। और ये कार्ड देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने पहले ही बताया, जीवन देखिए इसी तरीके से जो इंसान किसी के जीवन में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, किसी की ज़िंदगी में रुलाने का काम करता है ना, उसका यही हश्र होता है। एक ना एक दिन उसका ऐसा आता है कि उसका 10 गुना उसे भोगना पड़ता है। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे कोर्ट की एनर्जी आई है, गॉसिप की एनर्जी आई है। इनके खिलाफ विपरीत किसी ने इनके ऊपर लीगल मैटर यहाँ पे बनाया है, कोर्ट तक इनको पहुँचाया है। और ये जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी न किसी से इनके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, और वहाँ पे इनको बुरी तरीके से फंसा दिया गया है। जो इन्होंने आपके साथ किया था, वैसी ही परिस्थिति इनकी यहाँ पे बन गई है। यानी पूरा 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 भुगतान करने का इनका वक्त ये चल रहा है। और इनके जीवन में ना इन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना घोर अंधकार इनके जीवन में छा चुका है कि अब इन्हें ऐसा लगता है कि ये निकल भी पाएंगे वहाँ से या नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तब बड़ी खुशियाँ मना रहे थे, बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे सब लोग। इन्हें यह अंदाज़ा ही नहीं था कि ये वक्त भी कभी लौटता है, और यही वक्त लौटा है। अब देखते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े इनके जीवन में किसी न किसी से हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे देखिए जिनसे भी इनका पंगा चल रहा है, इनका कोर्ट का मैटर चल रहा है, वो व्यक्ति हाथ धो के इनके पीछे पड़ चुका है या पड़ चुकी है। मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, पूरी तरीके से हाथ धो के पीछे पड़ चुका है। यानी एक दुश्मनी, एक गुस्से की एनर्जी आ रही है। उस व्यक्ति ने ना पूरी तरीके से इनसे ना बदला लेने की ठान ली है। यानी कि आपके साथ जो इन्होंने किया ना, अब इनके साथ इनका दुश्मन कर रहा है वही सारी चीज़ें। अब उसने ना एक पूरी तरीके से इनको ललकारा है। ये मुझे कोर्ट की एनर्जी आ रही है कि जहाँ इनके साथ लड़ाई झगड़े हुए और इनके साथ बुरा बर्ताव भी हुआ आपके दुश्मनों के साथ, और इन्हीं को उल्टा फंसा दिया गया है, और इन्हीं को उल्टा एक, यानी कि इनको ही ललकारा गया है कि आपकी, यानी कि जो आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया,
उनके जीवन में जो उनके साथ बुरा कर रहे, उन्होंने उनको एक कड़ी टक्कर दी है, बहुत सॉलिड तरीके से उनको ललकारा है कोर्ट में, या फिर कहीं लीगल इशू में, या फिर फैमिली में ही हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। आप अपने हिसाब से देखना कि क्या चल रहा है। और जहां उसने बहुत पैसे खर्च किए इनकी बैंड बजाने के लिए पूरी तरीके से, तो यहाँ पे देखिए ईश्वर ने ना आपके साथ जो कुछ भी हुआ, इनके जीवन में, शत्रुओं के जीवन में वैसा ही शत्रु पैदा कर दिया जैसा इन्होंने आपके साथ किया था, ताकि इन्हें अपने किए का पे ऑफ यहाँ पे कर सके। देखते हैं और क्या यहाँ पे निकल के आता है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए कि और क्या आप बताना चाहते हैं। इस लड़ाई झगड़े में बुरी तरीके से फंस गए हैं, और यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जिसके गुस्से का ये शिकार हुए हैं, और उसने पूरी तरीके से इनको ना घसीटा है लीगल इशू में पूरी तरीके से, और इनके हाथ धो के पीछे पड़ गया है कि अब वो इन्हें छोड़ने वाला नहीं है पूरी तरीके से। ऐसी दुश्मनी इनकी ठन गई है, यानी आपके दुश्मनों की दुश्मन पूरी तरीके से उनके ऊपर हावी हो चुके हैं। पेज ऑफ वांड्स, ये अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए सोचते ही रह गए, वक्त निकल गया, इनका इंतज़ार धरा का धरा रह गया। इन्हें ऐसा लगा था कि आपको सता के, आपको परेशान करके, आपके जीवन की खुशियां छीन के, आपके पैसों में अड़ंगे लगा के, पैसे छीन के, पैसों का नुकसान करवा के, प्रॉपर्टी का नुकसान करवा के, या प्रॉपर्टी छीन के, कोई भी मैटर अगर मनी से रिलेटेड था, तो अब इनके जीवन में इन्होंने सोचा था कि इनके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और ये अपने जीवन को बड़े आराम से, ऐशो आराम से जी पाएंगे। लेकिन अब इन्हें अपना जीवन ना एक छुपे तौर पे जीना पड़ रहा है कि है खुशियाँ तो है ही नहीं जीवन में, लेकिन दिखाना क्या पड़ रहा है कि बड़े खुश हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति बड़ी दर्दनाक होती है। तो ये वेट करते रह गए कि इनके जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है। तो मैंने कहा ही आपसे कि कोई है ऐसा इंसान जो इनका ना शेर का सवा शेर निकला, और हो सकता है वो इंसान इनसे पद में, पोजीशन में, ओहदे में, और इनसे एज में भी, इनसे दिमाग में भी काफ़ी होशियार, चतुर, चंट चालाक, जो आपके दुश्मनों का दुश्मन है, ये पूरी तरीके से एक पैसे वाला, ओहदे वाला और बहुत होशियार इंसान कोई हो सकता है। एक मैच्योर पर्सनालिटी हो सकती है इनकी, जिन्होंने ना पूरी तरीके से आपके दुश्मनों की यहाँ पे नींव हिला दी है। जो इन्होंने सोचा नहीं था कि वो चीज़ें अब इन्हें देखनी पड़ रही हैं। इन्होंने इस लड़ाई झगड़े में जो कुछ भी हुआ है इनके साथ, तो लड़ाई झगड़े किए ही इसलिए गए हैं आपके दुश्मनों के जीवन में, इसीलिए लड़ाई झगड़े करवाए गए हैं या किए गए हैं ताकि इन्हें पूरी तरीके से फंसाया जा सके। तो अभी इन्हें अपना सब कुछ किया धरा याद आ रहा है कि इन्होंने जैसे आपके बारे में गॉसिप की, जैसे आपको बदनाम करने की कोशिश की, जैसे आपके बारे में गंदी बातें उछाली गई, और पैसों का नुकसान जैसे किया गया, खुशियों को बर्बाद किया गया आपके लाइफ में। अगर इन्होंने इन एंड आउट की सिचुएशन भी बनाई थी, आपको स्टक किया था, तो वो सारी चीज़ें इनके जीवन में अब ये उसे सोच रहे हैं, क्योंकि मन में, दिल में तूफान चल रहे हैं, कुछ और चल रहा है, पर ऊपर से इन्हें खुशियां दिखानी पड़ रही हैं। क्योंकि अगर ये अपनी असलियत बाहर लाएंगे ना, इनके और 10 दुश्मन यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनका वक्त इस समय बहुत ख़राब चल रहा है। तो यहाँ तो इन्होंने एक होशियारी दिखा ली है ना कि ये लोगों को अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहे, लेकिन वक्त जो है ना बड़ा ही बलवान होता है, ये असली चेहरा निकाल ही लेता है। देखते हैं एंजल्स डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स प्लीज़ बताइए, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं या फिर कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं तो दीजिए प्लीज़। यस का आंसर आया है। अगर आप अपने दुश्मनों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या अपने बारे में कुछ जानना पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में, तो एंजल्स ने उसका आंसर यस में दिया है। चलिए देखते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपने शत्रुओं, अगर आपको ना कोई कुछ भी बातें कह रहा है या भड़का रहा है, कोई भी आपके आसपास के लोग या आपके शत्रुओं से मिले हुए कुछ लोग अगर आपसे कोई माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके
पास उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, तो आपको ना गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। किसी की कही सुनी बातों में आपको रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो सक्सेस आपके जीवन में बहुत ही सक्सेस यहाँ पे आने वाली है, या फिर चल रही होगी आपके जीवन में सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे उड़ती हुई एंजल्स है, यानी आपके जीवन में ना सक्सेस प्रवेश कर चुकी है। आपके जीवन में जो कुछ भी इन्होंने परेशान आपको किया था, आपको दिक्कत में डाला था, पैसों की तंगी आपको दे दी थी, खुशियाँ नहीं थी आपके जीवन में, तो उन सब चीज़ों में ना आपको यहाँ पे पूरी तरीके से धीरे धीरे करके आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा मोड़ आ रहा है। आपको अपने जीवन में सक्सेस बहुत अच्छे से यहाँ पे प्राप्त होगी, क्योंकि आपके शत्रुओं के जीवन में शत्रुओं का प्रवेश हो चुका है। अब उनके ना पूरी तरीके से भुगतान करने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। लिसन योर इंट्यूशन। अगर देखिए आपको ना अगर कोई अंदर से इंट्यूशन आती है, आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुने, उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होती, इंट्यूशन सही होती है। हम उसे ना इग्नोर करते हैं या दूसरे तरीके से उसे देखने लगते हैं। तो हमें अपने इंट्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से, अबंडेंस का कार्ड है आपके जीवन में, यहाँ पे मैंने बताया था सक्सेस आपके जीवन में यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप एक सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। जब सक्सेस की सीढ़ी चढ़ेंगे तो यहाँ पे अबंडेंस तो आनी है आपके जीवन में, सुख शांति, जितना भी कलह क्लेश था यहाँ पे आपके जीवन से निकल के अब आपके शत्रुओं के जीवन में जा चुका है। आपके जीवन में अब अबंडेंस ही अबंडेंस रहने वाली है, सक्सेस रहने वाली है पूरी तरीके से। परफेक्ट टाइमिंग, तो आपके जीवन में ये पूरी तरीके से परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है, जिसका आपको वेट था, जिसका आपको इंतज़ार था। तो पूरी तरीके से यहाँ पे आपके जीवन में जैसा आप चाह रहे थे, बहुत टाइम से आपकी अगर मुराद नहीं पूरी हो रही थी, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके जीवन में। बहुत सुंदर आपके समय आने का, अबंडेंस आने का, सक्सेस मिलने का बहुत परफेक्ट टाइम आपके जीवन में आ चुका है, और आपको इसे बहुत प्यार से अपने जीवन में आने देना है ना। किसी की सुनी सुनाई बातों पे आपको यकीन नहीं करना है, और आपको अपने जीवन से मतलब रखना है, क्योंकि आपके जीवन का अब बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। एंजल्स ने आपको पूरी तरह गाइड किया है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स बताऊँगी। यहाँ पे है 8 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 3 4 5 3 2। आपके जीवन में ना 3 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड मंथ, जनवरी फर मार्च का मंथ, और 3 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे 8 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको नेम इनिशियल्स भी बता देती हूँ। वाई, एस और टी, यू, आई, जी, ए। तो आपके जीवन में ये नेम इनिशियल्स कैसे मैच करते हैं आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।